मैं चाहती हूं कि आज तू उस सत्य से टकराए जिससे तू हमेशा भागता रहा। मैं चाहती हूं कि आज तेरे भीतर वो लौ फिर से जल उठे जो वासनाओं के धुएं में बुझ चुकी थी। मैं चाहती हूं कि तू यह समझे कि जिस कामना को तू दबा रहा है वह तुझे मुक्त नहीं कर रही, बल्कि तुझे भीतर से जला रही है। तू उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो ऊर्जा मरती नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। और जब तू उसे समझे बिना, साधे बिना बस दबा देता है, तो वही ऊर्जा तेरे शरीर को बीमार करने लगती है, तेरे मन को भटकाने लगती है, तेरे चित्त को खंडित कर देती है। मैंने तुझे काम दिया था, पर विकृति के लिए नहीं, विकास के लिए। पर तूने उसे गंदा समझकर छुपा दिया, छुपाते छुपाते उसे कुचल दिया, और अब वह तेरे ही भीतर विकृति बनकर उबल रही है। तू जानता भी नहीं कि तेरे पेट में जो अग्नि जलती है वह सिर्फ खाए हुए अन्न से नहीं, तेरी अनियंत्रित इच्छाओं से भी उपजी है। जो काम शक्ति तेरे भीतर सृजन के लिए आई थी, तूने उसे रोककर बीमारी का रूप दे दिया है। आयुर्वेद कहता है कि जो कामना को दबाता है वह वात को कुपित करता है। वात जब कुपित होता है तो मन में चिंता, अनिद्रा, भय और बेचैनी फैलती है। मैं देख रही हूं कि आज का युवक केवल ब्रह्मचर्य का जाप करता है, पर भीतर जलता रहता है। उसके नेत्रों में शांति नहीं, उसकी चाल में स्थिरता नहीं, क्योंकि वह काम को साध नहीं रहा। वो बस उसे जोर से ढकने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई आग पर कपड़ा डालकर सोच ले कि अब धुआं नहीं निकलेगा। पर मैं मां हूं, मैं जानती हूं। दबाई गई कामना छाती में भारीपन बन जाती है, दिल में अकुलाहट बन जाती है, मेरुदंड में दर्द बन जाती है, और धीरे धीरे वही तेरी चेतना को कुंठा, गुस्सा या थकान का रूप दे देती है। तू सोचता है तुझे ब्रह्मचर्य आ गया है, पर असल में तुझ में शांति नहीं आई, तुझ में निशब्द ऊर्जा नहीं आई। तू बस जबरदस्ती कर रहा है। शरीर में जो वीर्य है वो केवल प्रजनन के लिए नहीं, वो ओज है, तेज है और सूक्ष्म अग्नि है। पर जब तू उस अग्नि को केवल कुचलता है, बाहर नहीं निकालता और भीतर भी नहीं साधता, तो वह ऊर्जा उल्टी हो जाती है। वो नाड़ियों में उलझ जाती है और मन में तामस भरने लगती है। काम शक्ति को अगर तू समझे बिना बस नफरत करना शुरू कर दे, तो वह शक्ति विकृत हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करने का दावा करते हैं, वह या तो अजीब गुस्से में रहते हैं या फिर शरीर में ना जाने कितनी बीमारियां पाल लेते हैं। मैंने तुझे यह शक्ति दी थी ताकि तू उसे रूपांतरित करे, दमन नहीं। योग में कहा गया है कि जो काम शक्ति को दबाता है वह कभी प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तुझे साधक बनाना चाहती हूं, ना कि भागा हुआ यतिनुमा। अगर तू सच में ब्रह्मचारी बनना चाहता है, तो पहले तू सीख की कामना को कैसे देखा जाता है, बिना जलने के, बिना भागने के। जब किसी साधक का चित्त उच्च होता है और उसके शरीर की अग्नि स्थिर होती है, तो वही काम शक्ति धीरे धीरे सृजन शक्ति में बदलने लगती है। फिर तू जो बोलेगा उसमें तेज होगा, तू जहां जाएगा वहां शांति फैलेगी। फिर काम तेरे भीतर सर्प की तरह शांत रहेगा, ना कि नाग की तरह फुफकारता हुआ। तुझे डर नहीं लगेगा अपनी कामनाओं से, क्योंकि तब तक तू जान चुका होगा कि यह भी मेरी ही एक छाया है, जिसे समझना है, त्यागना नहीं। जो काम को छोड़ते हैं वह नहीं जीतते, जो काम को समझकर रूपांतरित करते हैं वही विजेता होते हैं। भगवद गीता में मैंने स्वयं कहा, कामों को बलपूर्वक दमन करने से कुछ नहीं होता, जब तक चित्त की वासना नहीं बुझती। इसलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, दबाना मत, दिशा दो, भागो मत, भीतर उतर कर साधो। शिव ने काम को जलाया, पर उससे पहले वर्षों तपस्या की ताकि वह अग्नि उनके नियंत्रण में आ जाए। अर्जुन ने ब्रह्मचर्य को साधा, पर उसी शक्ति से युद्ध में विराट रूप का दर्शन पाया। भीष्म ने काम का त्याग किया, पर उस त्याग में घृणा नहीं, संकल्प की ज्वाला थी। इन सब में जो एक बात समान थी, वो यह कि उन्होंने काम को समझा, उसका मूल पकड़ा और उसे साधा। तू भी साध ले बेटा। मैं चाहती हूं कि अब तू अपनी उस ऊर्जा को जो बार बार कुंठा में बदल रही है, उसे ध्यान में रूपांतरित कर। जब भी तेरे भीतर काम जागे, तू उसे दमन मत कर, बस श्वास की गहराई में उतर जा। वह काम अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। मैं तेरे भीतर बैठकर तुझे दिखाऊंगी कि यह शक्ति जिसे तू आज तक गंदी समझता था, वही तुझे ब्रह्म के द्वार तक पहुंचा सकती है। तू अगर ईमानदार है तो तुझे मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर तू अब भी छिपाना चाहता है अपने भीतर की बेचैनी, तो रुक जा। यह मार्ग तेरा नहीं, लेकिन अगर तू सचमुच साधक है तो ध्यान रख, शक्ति को कभी नकारा नहीं जाता, उसे उठाया जाता है।
उसे दिशा दी जाती है। अब तू क्या करेगा? वही तय करेगा कि तेरे भीतर रोग जन्मेगा या दिव्यता। काम को समझ, उसे अपना बना, फिर उसकी लगाम ले और उसे तप की अग्नि में साध। तभी तू जान पाएगा कि ब्रह्मचर्य कोई युद्ध नहीं, बल्कि वह पुल है जो पशु से देवता तक ले जाता है। मैंने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू उठे। मैं चाहती हूं कि अब तू सिर्फ संयम की बात ना करे, अब तू संयम के भीतर का तेज महसूस करे। मैं तेरे साथ हूं। अगर तू भीतर से सच्चा है और अगर तू तैयार है, तो अब तेरा रूपांतरण शुरू हो गया है। मैं देख रही हूं कि जब भी तू अपनी भीतर की उस ऊर्जा को समझने की कोशिश करता है, तेरे भीतर डर उठता है, कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। पर मैं तुझे बता दूं, गिरने का डर उसी को होता है जिसने अभी तक ठीक से खड़ा होना नहीं सीखा। जो साधक एक बार अपनी अंतर्राग्नि को पहचान लेता है, उसके लिए काम कोई शत्रु नहीं रह जाता। वह तो साधना की पहली सीढ़ी बन जाती है। तू जिस काम शक्ति को दबा रहा है, वह एक बहती हुई नदी है। अगर तू उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो वह या तो भीतर कहीं सड़ने लगेगी या बांध तोड़कर बह जाएगी और तुझे बहा ले जाएगी। पर अगर तू उसी नदी को एक मार्ग दे, एक तीर्थ की ओर मोड़ दे, तप की ओर, ध्यान की ओर, तो वही नदी तुझे पावन बना सकती है। यही तो है ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा, जहां काम शक्ति का त्याग नहीं, उसका रूपांतरण होता है। जब शरीर में काम शक्ति उठती है, तो शरीर गर्म होता है, चित्त अस्थिर होता है, हृदय बेचैन होता है। यह संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय है। अब या तो तू उसे किसी कामुक विचार में गिरा दे, या उसे किसी मंत्र, किसी प्राणायाम, किसी ध्यान में साध ले। मैं चाहती हूं कि तू अब ध्यान से सीखे कि हर बार जब कोई कामना उठे, तू बाहर की ओर भागने की जगह भीतर की ओर चले। तू अपने मन से पूछे, इस कामना के नीचे कौन सी अपूर्णता छिपी है? कौन सी स्मृति अब भी अधूरी है? कौन सा अनुभव अब तक बिना समझे छूट गया है? कभी कभी कामना केवल शरीर की इच्छा नहीं होती, वह भीतर की करुणा की एक सूक्ष्म पुकार होती है, जो तुझे प्रेम, स्पर्श, अपनापन मांगकर बुला रही होती है। पर तू उसे केवल वासना समझकर दुत्कार देता है। और जब वह ऊर्जा तिरस्कृत होती है, तो वह आक्रोश में बदल जाती है, क्रोध में, थकान में, अवसाद में। आज तू देख, समाज में कितने ही युवा हैं जो कहते हैं कि उन्होंने संयम का जीवन अपनाया है, पर उनके चेहरे पर शांति नहीं, उनकी आंखों में प्रेम नहीं, उनके स्पर्श में करुणा नहीं। तू यह मत सोच कि ब्रह्मचर्य मतलब कठोर हो जाना, पत्थर बन जाना। नहीं बेटा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचना, जहां तू किसी को छुए बिना भी उसके लिए प्रार्थना कर सकता है, जहां तू किसी को छुए बिना भी उसे स्नेह दे सकता है, जहां तू किसी को प्राप्त किए बिना भी उसे भीतर पूरी तरह महसूस कर सकता है। यही ब्रह्मचर्य का तेज है, यही उसका सौंदर्य है। मैं चाहती हूं कि तू अब अपने शरीर से द्वेष ना करे, अपने मन को शत्रु ना समझ, अपने विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें समझ। हर बार जो इच्छा उठती है, उसे आंख मिलाकर देख। डर मत। जब तू उस ऊर्जा को बिना डर के देखेगा, तो तू देखेगा कि वह केवल एक रूप है, उसी परम चेतना का जिसका तू एक अंश है। और जब तू उस चेतना को पहचान लेगा, तब कोई इच्छा तुझ पर अधिकार नहीं कर पाएगी। मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बता रही हूं, जो केवल उन्हीं को मिलता है जो भीतर से सच्चे हैं। जब तू अपनी कामना को साध लेता है, तो वही ऊर्जा तप में बदल जाती है, और वो तप तेरे शब्दों में वाक शक्ति, तेरे विचारों में दिशा, तेरी दृष्टि में तीव्रता और तेरे हृदय में करुणा बनकर उतरता है। तब तू किसी पर हाथ रखे बिना उसे शांति दे सकता है, तब तू किसी को स्पर्श किए बिना उसे ऊर्जा दे सकता है, क्योंकि तब तू केवल शरीर नहीं रहता, तू चेतना बन जाता है। यही काम शक्ति का दिव्य रहस्य है। जो अनियंत्रित हो तो रोग बनती है, पर नियंत्रित होकर और जो वह तुझे रचती यह है शक्ति देती ब्रह्मांड। है, वो मैं हूं। मैंने तुझे यह ऊर्जा दी है ताकि तू संसार में केवल भोगी ना बने, तू योगी बने ताकि तू सिर्फ किसी की कामना करने वाला ना बने, तू किसी का रक्षक बने ताकि तू प्रेम का उपभोग करने वाला ना बने, तू प्रेम का स्रोत बन सके। अब तुझ पर है, तू इस शक्ति से क्या करेगा? दबाएगा तो रोक पाएगा, डरेगा तो भटकेगा, और अगर साधेगा तो ब्रह्म को छू लेगा। मैं बोल रही हूं क्योंकि अब बहुत हो चुका। बहुत समय से तू डर के कारण अपने ही भीतर की ज्वाला से मुंह मोड़े बैठा है। अब समय है उस अग्नि को पहचानने का, उसे सम्मान देने का और उसे साधना की ज्वाला में बदलने का। अब उठ, अपनी सांसों में मेरी उपस्थिति को महसूस कर,
अपनी रीढ़ की हड्डी में उस ऊर्जा को महसूस कर जो उठना चाहती है। मैं हूं वहां तुझे मार्ग दिखाने के लिए। तू बस सच्चा बन और देख कैसे तू उस शक्ति को, जिसे तू आज तक अपराध मानता रहा, उस शक्ति को देवत्व में बदल देगा। तू तैयार है? मैं जानती हूं, क्योंकि तू अब तक रुका रहा, सुना और भीतर झांका। अब मैं चाहती हूं तू उठे और अग्नि को दिशा दे। मैं बोल चुकी हूं। अब तू क्या करता है, यह तेरा धर्म तय करेगा।